और अब हम शुरू करते हैं। सीधे क्लास शुरू करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए सभी। यहाँ से ये मंगलाचर्य पाठ के लिए कृति शिंगोली तैयार रहेंगी। सभी लोग अपनी किताब में पुस्तक में निकाल लें, हाथ जोड़ लें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणमो अरन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयर्याणं प्रणमो वैज्ञायाणं प्रणमो लोहे सविसावणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकान्द्रविषटिकं विषटिकाय निस्या पञ्चान्यचास्त्रिकाया वेदा इत्येतन् मोक्षमूलं प्रभुवन्महिते प्रोक्तमरद विभीषति प्रत्येति सदधाति स्पृशति च मतिमान्या सवै शुद्ध दृष्टि सिद्धे जय सिद्धे चौ विहाराहणा फलं पत्ते वन्दिता अरिहन्ते मोक्षम आराहणा कमसो उज्जो बणमुज्वणं निभ्यणं साहणं च निचरणं संचरणानि फलितं तवाण माराहणा बढ़िया तवाण माराहणा बढ़िया। बोलो पंच परमेश्वर की जय। चौबीस तीर्थंकर भगवान की जय। और संगमय जिनवाणी माता की जय। समस्त वितरागी संतों की जय। महान जैन धर्म की जय। लिए अभी बहुत सुंदर पाठ के लिए कृति जैन आए और पाठ प्रारंभ करें दूसरे अध्याय का। उसके बाद बहुत कम समय के लिए आज हमारी क्लास है, तो हम सीधे से जल्दी जल्दी किस चीज के लेखक कौन हैं, इस चीज का जल्दी से रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले 3-3 सेकंड के लिए जो कल आपने पर संबंधी चर्चा पढ़ी है, सुनी है, उसको भी हम देखेंगे। अभी आए जल्दी से कृति जैन सिंगोली। जय जैन। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औपशमिकशायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्त्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्रित्री पंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदा जीव भव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रसस्थावरा
पृथिव्याप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा द्विन्द्रियादयस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगीन समनस्का विग्रहगतौ कर्मयोग अनुश्रेणी गतिः विग्रह अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रिन्वानाहारकः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्रश्चेकस्तद्योनयः जरायु जांडज पोतानां गर्भः देवनारकाणां मुप्पादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशितो संख्ये गुणम प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः निरूपभोगमन्त्यम् गर्भ समूर्छन जमाद्यम औपपादिक वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिवेदा औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषोन प्रवर्त्यायुष इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीय अध्यायः। चलिए, बहुत सुंदर पाठ कृतिजन ने किया। कोर्स में के विषय है तो पूरा याद होगा, अगर इसको और अच्छे से ये करेंगे। फिर भी एक प्रश्न है, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहा जाता है और उपयोग किसका लक्षण है, जीव का या उद्गल का? जीव का। बहुत सुंदर। अंतिम प्रश्न है, ज्ञान के 8 भेद हैं, सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? सम्यक ज्ञान के 5। कौन सा है जिसके 336 भेद हो जाते हैं? क्या? आवाज नहीं आई। कौन सा ज्ञान है जिसके 336 भेद हो जाते हैं? मति ज्ञान। चलिए, अभी बहुत कम समय रहता है और पर्व पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सभी लोग अनम्यूट हो जाएं भैया। पर्व वाला आपको कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर है कि सबसे पहले कुछ नहीं, आपको पर्व की चर्चा जोड़ने से, एक आत्मा से जोड़ने से बोलता है, तो दूसरा बोलता है आध्यात्मिक अर्थ की आत्मा से जोड़ो, फिर ऊपर चर्चा शुरू होती है। ये तात्कालिक और त्रैकालिक। तात्कालिक बोलते हैं भैया घटना विशेष और व्यक्ति विशेष, और त्रैकालिक एक सेकेंड नेट की कोई परेशानी नहीं।
चलिए अब आवाज बराबर आ रही होगी। प्रसिद्धि दिया दिल्ली, हाँ अब बराबर आ रही है। तो वो थोड़ा सा एक इश्यू हो गया था, एक ही वाईफाई से 3 कनेक्ट हो गए थे, तो अब 3 में बंटवारा हो गया था। तो बंटवारा हो गया था तो मेरे हिस्से में कम आ रहा था, तो वो मैंने बंटवारा उनसे ले लिया कि भैया ये हिस्सा 7 से 8 का सिर्फ मेरा है, ना लब्धि का है, ना प्रमिति का है, ना धानी का है, ना ईहा का है, ना शुद्धि का है, ना विशुद्धि का है, ना देशना का है, ना नेहा भाभी का है, किसी का नहीं है। ये अधिकार अभी मेरा है। तो भैया हमें मिल गया तो हम आ गए। चलो जल्दी हम करते हैं, लेट नहीं होना है। बता क्या रहा था वो तो भूल गया, कोई बात नहीं, अभी हम सीधा आगे चलते हैं। आज प्रतियोगिता भी है और एक गेम भी है लास्ट में। अपूर्व भैया ने बहुत सुंदर गेम बनाया है, समय रहेगा तो वो भी कराएंगे। एक कहानी भी दिखाने का विचार है, समय रहेगा तो वो भी दिखाएंगे। और उससे पहले 20 स्लाइड 20 मिनट में कैसे याद होती हैं और किस बच्चे को होती हैं, ये देखने के लिए आज प्रतियोगिता रखी गई है कि किसने पुराने नोट्स बनाए हैं और कौन इसको अच्छा कर सकता है। तो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। स्लाइड शो। अभी तक आपने फाउंटेन शो, ये शो जवाहर सर्किल पे देखे होंगे, फाउंटेन शो होते ना बड़े बड़े। अब आपका है ये स्लाइड शो। ओनली 20 मिनट ही देंगे क्योंकि 25 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगी। आज किसी कारण से 25 मिनट बाद क्लास एंड होगी, इसलिए 20 मिनट। जैन पर्व नहीं चलाने हैं भैया, जैन पर्व नहीं, स्लाइड शो। कौन से आचार्य भगवान ने कौन सी पूजन लिखी, कौन सा विधान लिखा, कौन सी स्तुति लिखी, वक्तांबर लिखा, आलोचना पाठ लिखा, या भाषानुवाद लिखा, या नीरव निर्जल लिखा, जो भी लिखे हैं सारी चीजें। शुरू करते हैं। मैं 10-10 तक गिनती गिनूंगा, आपको बदल देना है। 1 2 3 4 ऊपर के 2 बाबूजी हैं, ध्यान रखना, ऊपर के 2 बाबूजी हैं। नीचे में युगल की जगह जुगल हो गया, फिर जौहरी लाल जी, भूदर दास जी, याद रखना भैया। चलिए 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 बदल दीजिए। पार्श्वनाथ स्त्रोत बिल्कुल सरल। महावीर भगवान के अष्टक 8 अष्टकों में स्तुति की गई, वो महावीर अष्टक कहलाए। 8 अष्टकों में जहां पर स्तुति की गई है वो महावीर अष्टक कहलाए। जल्दी। महावीर अष्टक में एक चीज विशेष लिख लीजिए, कविवर भागचंद जी तो सामने लिखा है, छंद शिखरणी, याद कर लीजिए, छंद शिखरणी, शिखरणी छंद। मंगलाष्टक, मंगलाष्टक आगे आएगा या नहीं भी आए तो भी आप याद कर लीजिए, शार्दूल विक्रीडित छंद का नाम है मंगलाष्टक। मंगल अष्टक जिसमें है, अष्टक मतलब 8, मंगल मतलब मंगल करने वाले, 8 मंगल करने वाले छंद जिसमें है, छंद का नाम शार्दूल विक्रीडित। शिखरणी कविवर भागचंद्र जी कृत महावीर अष्टक। चलिए 12 भावना भूदर दास जी।
देखिए ये देव स्तुति, देव स्तुति, देव स्तुति, दर्शन स्तुति, आराधना पाठ, ये बहुत बढ़िया याद किया था आप लोगों ने। बुद्धजन जी, अमरचंद जी, प्रभु पतित पावन में अपावन, कितनी अच्छी थी। अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अहो जगत गुरुदेव सुनिए अर्ज हमारी। देखिए यहाँ पर प्रमिति बैठी है, ये बैठी लब्धि, ये पूरे नोट्स मिला रहे हैं, इनको पूरे लिखे हुए हैं, याद है, देखो बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर बैठी है प्रमिति, ये नोट्स की किताब से मिला रही है, देखो आप लोग भी मिलाइए, याद कीजिए। बताओ तुम्हारे नोट्स दिखाओ इधर, देखो ये है इसके पूरे, आप लोग भी याद होना चाहिए, मिलाओ। यदि ऐसा नहीं करोगे भूल जाओगे, हमें भूलना नहीं, भूलने देना नहीं। दर्शन स्तुति, सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन। आराधना पाठ, मेरे विनित अरिहंत चाहूं, सिद्ध का सुमिरन करूं। चलिए आगे बढ़िए जल्दी। ध्यानत राय जी ने बहुत सारी स्पेशल वाली पूजाएं लिखी हैं। प्रतिमा प्रक्षाल पाठ कल पूछा था सलील जी से, बहुत सुंदर आंसर दिया था अभय कुमार जी। हाँ सलील जी, देखिए कितनी जल्दी जल्दी सभी लोग नोट कर रहे हैं। नीतू जी, हाँ अभी आपसे पूछा जाएगा तो भैया बताना, हंसना नहीं फिर। हाँ ठीक है। और दिया दिल्ली, अनीता जी आगरकर, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। वैसे सबके लिखे हुए हैं, बस मिलान कर रहे होंगे सभी लोग। पूजा पीठिका हिंदी श्री पंडित राजमल्ल जी पवैया। पूजा पीठिका संस्कृत ध्यानत राय जी। ध्यानत राय जी ने मतलब कमाल कर दिया। जो टॉप चीजें हैं ना, टॉप की चीजें पूजनों में वो ध्यानत राय जी, और जो विधानों में वो राजमल जी पवैया। ख्याल में आएगी नहीं? दो चीज आप फिक्स कर लो, 100 में से 50 नंबर तो आ ही जाएंगे। क्या? पूजनों में दी वेस्ट, नंदीश्वर, 10 लक्षण इत्यादि 16 कारण ध्यानत राय जी, और विधानों में दी वेस्ट अंडे राजमल जी पवैया जी। लो हो गया फिक्स। सबसे ज्यादा विधान लेके उसके बाद फिर विधान टेकचंद जी साहब ने लिखे। ऐसा ही है कि नहीं साहब? हाँ सामने, ये बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, देखो। चलो जल्दी जल्दी। पूजा पीठिका संस्कृत ध्यानत राय जी, पूजा पीठिका हिंदी पंडित राजमल जी पवैया, और निर्माण कांड भाषा भैया भगवती दास जी। आगे बढ़ो भैया जल्दी। अब अभी प्रतियोगिता होगी शुरू। इस प्रतियोगिता के नियम अलग हैं। एक व्यक्ति से पूछा जाएगा, उसके बाद सब एक के बाद एक चेन चलेगी। तो चेन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप कितने अंक पे हो, उसके बाद आपको सांप डस लेगा और आप 0 पे आ जाओगे। तो अब आप देख लो ये सांप से बचना है कि नहीं। मिथ्यात्व रूपी सांप है और वो ये। देवसास गुरु पूजन ब्रह्मचारी रविंद्र जी। वैसे बहुत सारी देवसास गुरु की पूजा होती है, डॉक्टर साहब ने भी लिखी है, हमारे आदरणीय बाबू युगल जी ने भी लिखी है, पर यहाँ पर देव शास्त्र गुरुवर आहा ब्रह्मचारी रविंद्र जी की बात यहाँ पर है। ये पूजन के बोल है। पंच परमेष्टि पूजन, पंच परमेष्टि पूजन, अरिहंत सिद्धाचार्य नमन, है उपाध्याय है साधु नमन, पंडित राजमल जी पवैया। सिद्ध पूजन, निज वज्र पौरुष से प्रभु बाबू युगल जी। 16 कारण पूजन पंडित ध्यानत राय जी। हाँ देखिए, शीमंदर पूजन डॉक्टर हुकुम चंद्र जी भारिल। ख्याल में है? जल्दी देख लो भी, जल्दी देख लो सब लोग। इससे पहले बहुत सुंदर सुंदर पाठ की चर्चा आ चुकी है, मूल तत्व विचार की चर्चा आ चुकी, नीरव निर्झर की चर्चा आ चुकी, इससे पहले भक्तांबर महावीर अष्टक की चर्चा आ चुकी। भैया बहुत मजा आ गया।
जल्दी जल्दी ध्यान रखना। देव स्तुति, देव स्तुति, देव स्तुति, आराधना, पाठ, दर्शन, स्तुति, इनकी चर्चा आ चुकी 5 में। मजा आ गया। अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नंदीश्वर पूजा, पंडित ध्यानत राय जी। 16 कारण, नंदीश्वर, 10 लक्षण, एक ही नाम है, ध्यानत राय जी। 30-24 पूजा, 5 भरत शुभ क्षेत्र, पंडित रविमल जी, पंडित रविमल जी। जिनवाणी पूजन, देखिए समय कम है, काम बहुत है, जल्दी। पंडित जिनवाणी पूजन, जय 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 जिनवाणी हमारी, वेड़ा पार करो कल्याणी। राजमल जी पवैया, बहुत कम ऐसा देखने मिलता है कि भैया उन्होंने पूजन लिखी हो। विधान को लिखने वाले पूजन कैसे लिखे, हाँ, लेकिन जिनवाणी पूजन। 10 लक्षण विधान, पूजन नहीं लिखा है, ध्यान देना। पूजा लिखा हो तो ध्यानत राय जी करना, और विधान लिखा हो तो नेहा भाभी राजमल जी पवैया कर देना। कि क्यों? क्योंकि पूजन सबसे ज्यादा ध्यानत राय जी और विधान सबसे ज्यादा राजमल जी पवैया। क्लियर? तो 10 लक्षण पूजन ध्यानत राय जी, 10 लक्षण विधान पंडित राजमल जी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री रत्नात्रय मंडल विधान। रत्नात्रय से आपको शाश्वत पर्व में पीछे से 6वां नंबर, मतलब रत्नात्रय व्रत पर्व जो शाश्वत पर्व के अंतर आया था, 3 दिन का होता था। तीनों 10 लक्षण के बाद बीच में 3 दिन मनाया जाता था। याद आया कि नहीं? उसको भी आप याद रखना। यहाँ पे 10 रत्नात्रय शब्द आया इसलिए बतलाया। और रत्नात्रय से एक ग्रंथ का नाम याद आ रहा होगा, रत्नकरंड श्रावकाचार 150 श्लोक समंतभद्र आचार, पूरा का पूरा प्रसंग याद आ गया होगा। 3 है कि 8 है, मजा आ जाए भैया, मजा आ जाए। हाँ, ध्यान रखना भैया। चलो जल्दी आगे बढ़ो, आगे बढ़ा दो भैया। जैन पर्व, ये तो आपको बिल्कुल मुंह पे रटा हुआ है, इसको सिर्फ 5 सेकंड देंगे। वीर निर्माण महोत्सव, दीपावली, महावीर जन्म जयंती, अप्रैल वाली, अक्षय तृतीया, आहार वाली, छुरस वाली, शुक्ल पंचमी, छठखंडागम वाली, वात्सल्य पर्व, 700 मुनिराज वाली, रक्षाबंधन, विष्णु कुमार, कुछ भी बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे याद है ये तो भैया, इस पे थोड़ी समय खर्च करेंगे। जैन पर्व अब हो गया। सम्यक्त के 8 अंग, ये भी बिल्कुल याद है। हाँ, कैसे याद है? आ उ, आ उ का मतलब क्या था? आ से अंजन चोर, आ से अनंतमती, उ से उदयन राजा। आ उ, रानी, सेठ, मुनि, 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 ऐसा था। किसको याद हो गया? आ उ, रानी, सेठ, रानी, सेठ, मुनि, 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 अंजन चोर, अनंतमती, उदयन राजा, आ उ, रानी, रेवती रानी, आ उ, रानी, सेठ, बारी, सॉरी, जिनेन्द्र भक्त सेठ। सही है? जिन सेठ भक्त था कि जिनेन्द्र भक्त सेठ था? सॉरी का, जिनेन्द्र भक्त सेठ, जिनेन्द्र के भक्त का। ठीक है, चलिए। अब ऐसा सेठ जी जो जिनेन्द्र का भक्त था, ऐसे ही आया इसका अर्थ। वो बहुत बड़ा जिनेन्द्र का भक्त था, तभी तो उसने उसको बचा लिया। कह रहे सुनो, उपगुहन में आएगा ना वो जिनेन्द्र भक्त सेठ वाली कहानी, उपगुहन में आ रही है। एक सेकेंड, निसंकेत, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन। हाँ, जिनेन्द्र भक्त सेठ। फिर मुनि, मुनि, मुनि में क्या आएगा? बारिशैन मुनि, विष्णु कुमार मुनि और वज्र कुमार मुनि। क्लियर हो गया? अरे भैया बहुत बढ़िया। बहुत सारी पूजने लिखी है हमारे ध्यानत राय जी और राजमल जी पवैया जी ने भी। विधानों में भी काम किया है इन्होंने, और पूजनों में भी विशेष विशेष इनका योगदान है। कल परसों तक आपके पास विशेष पीडीएफ, मतलब विशेष स्लाइड आएगी। चलिए, निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी आगे निकालिए। देवसास गुरु पूजा ये हो गया, अभी आगे निकाल लो।
चलिए ये लास्ट था। अब परीक्षा में कौन कौन बैठने तैयार है, पहले ही पूछ रहे भी है। ये पहली ऐसी परीक्षा है कि जिसमें एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि कौन कौन बैठना चाहता है। धानी, लब्धि, प्रमिति को तो बिठाया ही नहीं जाए, बहुत शोर चंचल लड़की है भैया ये। सौरिका, और कौन कौन बैठना चाहता है? अरे वाह, मजा आ गया। चलिए टीम बना देते हैं जल्दी से। पहली टीम और पहला प्रश्न जाता है अनीता जी आगरकर से। अनीता जैन जी अनम्यूट हो गई, कोई बात नहीं। भक्तांबर जी किसने लिखा? भक्तांबर। मामतुंगाचार्य जी ने। मोक्ष शास्त्र किसने लिखा? उमा स्वामी जी ने। पार्श्वनाथ स्तोत्र किसने लिखा, जिसने सबसे बेस्ट बेस्ट पूजाएं लिखी? जानत राय जी। जानत अरे राय जी। वाह भैया वाह, मजा आ गया। अंतिम प्रश्न है, यदि सही सही बता दिया। सटकाए जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी। ये कहाँ की लाइन है? नहीं पता। ओ ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपके पुराने 4 अच्छे कामों पे एक बुरा काम आपका पानी फेर देगा। देखिए सोच लीजिए, आपके पास लाइफ लाइन है 50-50 वाली, किसी की हेल्प लेना चाहेंगे? जी। किसकी? सैली जी। सैली जी? सलील जी हैं वो, सैली जी बना दिया। ओके। हाँ छह डाला की बोलिए छठवीं डाल। सलील जी। 6 डाला की 6वीं डाल। चलिए अनीता जी आप म्यूट हो जाइए, इनसे अब हम आगे की प्रश्न पूछते हैं। चुप फंस गए। नीर गंधे अक्षतान पुष्प चरु लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज जीजिए। ये कौन से भगवान का अर्घ की लाइनें हैं? सलील जी से ही प्रश्न अभी चल रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पूछा जाएगा, एक एक चीज पूछी जाएगी। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मुझ भूलिए नहीं कदा। बोलना था नाम उनका सिर्फ आपको, यहाँ क्या क्या है बोल दिया आपने यहाँ। पार्श्वनाथ भगवान का। चलो ठीक है। अरे भैया समय नहीं है, बस क्या करें, हम पूछ तो ले पूरा, आप लोगों को आता भी बहुत है। कितने अध्याय है भैया तत्वासूत्र में? 10। समय सार में 10 अधिकार है। हाँ। अष्टपावड़ में कितनी गाथाएं हैं? अष्टपाहुड़ में 503। प्रवचन सार में 311 है, 275। शाश्वत पर्व जो है, शाश्वत पर्व में आपको सबसे लास्ट वाला शाश्वत पर्व बतलाना है। रत्नात्रय पर्व। क्षमावाणी। एक था अष्टमी। क्षमावाणी पर्व। क्षमावाणी। हाँ ये तो बोल रहा हूँ, क्षमावाणी। अभी क्षमावाणी से पहले रत्नात्रय, रत्नात्रय से पहले पुष्पांजलि व्रत, उससे पहले 10 लक्षण, उससे पहले 16 कारण, उससे पहले अष्टानिका, और सबसे पहले नंबर पे जो एक महीने में 2-2 बार आती है, नाम बोलिए जल्दी। चतुर्दशी अष्टमी। अच्छा, अक्षय तृतीया का पर्व ऋषभ मुनिराज के इक्षु रस के आहार से है, हाँ जी या ना जी? हाँ जी। वीर शासन जयंती का मतलब वीर भगवान की पहली दिव्य देशना से, हाँ जी या ना जी? हाँ जी। हाँ जी। वीर निर्माण महोत्सव का मतलब दीपावली पर्व, लोक व्यवहार में बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ। अंतिम प्रश्न, श्रुत पंचमी मतलब क्या? उस दिन कौन से ग्रंथ की रचना हुई? श्री सड़सठ खंडागम जी की। बहुत बढ़िया। अंतिम प्रश्न अब नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत अंतिम हो गया आपसे। 8 मिनट हमारे पास बचे हैं, 7 मिनट। जल्दी जल्दी पूछिए भैया। अपूर्व, आर्यवारोही। सीमंदर पूजन किसने लिखी? सीमंदर पूजन।
डॉक्टर हुकुमचंद जी छोटे दादा। डॉक्टर हुकुमचंद जी छोटे दादा। चलो, केवल रवि किरणों से पूजन किसने लिखी? युगल जी। ऐसे कैसे भाई बहन ट्विंस होते हुए भी कंफ्यूज हो रहे हो भैया? हाँ, युगल जी। चलो, अंतिम अंतिम प्रश्न। निज वज्र पौरुष से, ये वाली जो सिद्ध पूजन है ये भी किसने लिखी? आपके लिए ऑप्शन दे दिया, ये भी बोल के। वापस बोलो। निज वज्र पौरुष से। हाँ, बाबा युगल जी। ये कहीं देख के बोल रहे हो तुम? तुम्हारे चश्मे में लाइट दिख रही थी मुझे। लाइट थी? हाँ, किताब में से देख रहे हो, किसमें से देख रहे हो? भैया जी दोनों से। नोट्स में से? हाँ नोट्स भी है। हाँ ठीक है, नोट्स में से देख सकते हो। चलो, मोबाइल में से नहीं देख सकते। अंतिम प्रश्न है तुम्हारे लिए, अंतिम प्रश्न है। 53 किसके वेद प्रभेद हो जाते हैं? 53 असाधारण भाव के। असाधारण भाव के। 18 क्या होते हैं जिनको रहित होकर वीतरागता कहलाती है? दोष। हाँ, अभी चर्चा चल रही होगी रत्नकर्ण साहब का चार्जी में। अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। ये दो लाइनें जो बोल रहा हूं वो किसकी हैं? ऊपर क्या हेडिंग आएगी? ऋषभ देव कल्याण कराए, अजित जिनेश्वर निर्मल थाए। स्वस्ति करे संभव जिन राय, अभिनंदन के पूजो पाए। बोलो भैया प्रसिद्धि। अभी रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, अब दोनों आरोही आरोही। हाँ हाँ, वही आरोही आरोही, सॉरी आरोही। मंगल पाठ। अरे नहीं प्रभु नहीं, जिनवाणी सामने रखो प्रभु। कुछ भी हो जाए, जिनवाणी और नोट्स सामने रखो, चाहे अंधियारा हो जाए, जिनवाणी और नोट्स सामने रखना। चलो, बहुत बढ़िया। हमें किसी ने बता दिया, सिद्धम विशुद्धि कोलकाता ने, लेकिन पर्सनल में बताया है, इसलिए हम पूछ सकते हैं इससे। अभी सॉरी का से तुमसे पूछेंगे बाद में, रुको अभी, बाद में रुको भैया, थोड़ी है। विशुद्धि ने बता ही दिया है, उसको आता है मतलब। दिया दिल्ली। हाँ, ये खोज रही थी बेचारी, मिला नहीं उससे, इसलिए पूछ लिया। मुकेश दादी, ऐसा होना चाहिए कि पूजा प्रतिज्ञा पाठ के बाद जो करते हैं। पूजा प्रतिज्ञा पाठ के बाद जो करते हैं। देखो, मतलब वो सामने वाला एक पेज और नहीं पलट पाया, इतने में मैंने नाम ले दिया और उसने जिनवाणी बंद कर दी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तुम बताओ सच्ची सच्ची। हाँ, ये घबरा गई कि मैंने नाम लिया तो इसने जिनवाणी बंद कर दी। तो इतना तो बता रही कि पूजा प्रतिज्ञा पाठ के बाद है, लेकिन स्वास्थ्य मंगल पाठ है ये नहीं बोल पाई। स्वास्थ्य मंगल पाठ क्या है? स्वास्थ्य मंगल पाठ। घबराया नहीं करो भैया, बिल्कुल मत घबराओ। अच्छी चीज सीख रहे हो, कोई क्यों डांटेगा? आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो भैया। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, आप बिल्कुल बस आओ रोज और समझो, एक लाइन याद करो, लेकिन रोज करो, बिल्कुल नहीं डरना। ठीक है? चलो मुकेश दादी जी, 5 परमागम के नाम बोलो जल्दी, और 5 की गाथाएं जल्दी। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुर, पंचाष्टिकाय। पंचाष्टिकाय की गाथाएं बोल दो बस आप। 275। नहीं, वो प्रकार की है। हाँ, प्रवचन सार की पूछा आपने। हाँ, 3 मिनट बचे हैं भैया बस। 415 गाथा समय सार की है, 187 नियम सार की है, 275 प्रवचन सार की है, 503 अष्टपाहुर की है, और एक बचा पंचाष्टिकाय की। कितनी है? कौन बताएगा भैया जल्दी? पंचाष्टिकाय 181। 181। अभी देखिए, बहुत सारे पूजन पाठ हमने यहाँ से पढ़े। मुकेश दादी जी,
है ना। मुकेश दादी जी, अंतिम सवाल आपके लिए। पूजन के 5 अंग, पूजन के अष्टद्रव्य, 8 कर्म, सप्तवचन, सप्त भय में से 3 भय बता दो। इस लोक का भय, परलोक का भय, ऐसा वेदना भय, मरण भय, अकस्मात भय, अगुप्ती भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय, अगुप्ती भय। चलिए, निर्माण कांड भाषा के लेखक कौन है भैया? भगवती दास जी। अरे वाह भैया वाह, मजा आ गया। अभी प्रार्थना के लिए अभी हमें नाम चुनना था, लेकिन प्रार्थना आज की कैंसिल करते हैं, कहानी कैंसिल करते हैं, क्योंकि समय कम है। लेकिन हम पूछ रहे हैं सबसे। अब आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न, नरेंद्र छंद में समाधि मरण भाषा जो लिखा है, वंदो सिरि अरिहंत परम गुरु, जो सबको सुखदाई, इस जग में दुख जो में भुगते, सो तुम जानो राई। ये वाला जो है, ये किसने लिखा? पंडित चंद जी। कौन से चंद जी? हाँ, सिद्धम विशुद्धि जैन कोलकाता भैया, भाभी के यहाँ से। बोलो। सूरचंद जी पंडित, बहुत बढ़िया। पंडित सूरचंद जी कृत ये समाधि मरण भाषा नरेंद्र चंद वाला है। पेज नंबर 291, 291, जिनेंद्र सिन्हा। चलिए अभी हम चलते हैं। एक छंद बोल रहा हूँ, बताना है कौन से ग्रंथ का है। 50 सेकंड बचे हैं, जो भी बता दे पहले से बता दे। अनुष्का जैन को बताना है, अनम्यूट कर दे जब तक। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे, अनुभव या को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष